खुशामदीद। चलें आज एक बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि वो डिवाइसेस जो दीवारों यहाँ तक कि समुद्रों के पार हैं, आखिर एक दूसरे से राब्ता कैसे कर लेती हैं? आइए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को जरा आसान जुबान में समझते हैं। देखिए, ये सवाल ही इस सारी बात की बुनियाद है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो हम तकरीबन रोज ही करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है। तो आज हम इसी जादू को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये सफर फिजिकल केबल से शुरू होकर लॉजिकल एड्रेसेस तक कैसे पहुंचता है। तो हमारे सफर का जो पहला पड़ाव है वो है फिजिकल कनेक्शन, यानी वो तारें, वो केबल्स जो इंटरनेट की सड़कें और शाहराहें बनाती हैं और पूरी दुनिया को आपस में जोड़कर रखती हैं। अच्छा, ये जो शाहराहें हैं ना, ये बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं। एक तरफ है तांबे यानी कॉपर की केबल्स जो बिजली के सिग्नल्स इस्तेमाल करती हैं। ये आमतौर पर कम फासले के लिए बेहतरीन है। और दूसरी तरफ है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये रोशनी के सिग्नल्स पर काम करती हैं और नाकाबिले यकीन रफ्तार से लंबे, बहुत लंबे फासलों तक डेटा पहुंचा सकती हैं। तांबे की केबल्स में जो सबसे आम किस्म है, इसे ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। इसके अंदर 8 तारें होती हैं जो 4 रंगीन जोड़ों में बटी होती हैं। और ये जो तारें आपस में लिपटी हुई हैं ना, ये ऐसे ही नहीं हैं। इनको इसलिए लिपेटा जाता है ताकि बाहर की मुदाखलत से सिग्नल खराब ना हो और हमारा डेटा महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो ठीक है, जब एक डिवाइस इन केबल से जुड़ जाती है तो उसे अपनी शनाख्त के लिए एक मुनफरिद तरीका भी तो चाहिए, है ना? यहाँ हम सड़क से गाड़ी की तरफ आते हैं। मतलब हर डिवाइस का अपना एक शनाख्ती निशान होता है। इसी शनाख्ती निशान को कहते हैं मैक एड्रेस। ये 48 बिट का एक मुस्तकिल पता है। ये बिट्स मिलकर एक ऐसा कोड बनाते हैं जो दुनिया में किसी और डिवाइस का हो ही नहीं सकता। इसे बनाने वाली कंपनी हार्डवेयर के अंदर ही समझें कि कुंदा कर देती है, बिल्कुल एक मुस्तकिल सीरियल नंबर की तरह जो कभी भी नहीं बदलता। अब देखें, इस मैक एड्रेस में भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। इसका जो पहला आधा हिस्सा है, जिसे OUI कहते हैं, वो बनाने वाली कंपनी की शनाख्त करता है, जैसे गाड़ियों की दुनिया में होंडा या फोर्ड होता है। और दूसरा आधा हिस्सा उस कंपनी का दिया हुआ एक मुनफरिद सीरियल नंबर होता है। इसीलिए ये गारंटी होती है कि दुनिया में किसी भी दो डिवाइसेस का मैक एड्रेस एक जैसा ना हो। यहाँ आकर एक अहम सवाल पैदा होता है, भाई अगर डिवाइस का पता मुस्तकिल है तो नेटवर्क को ये कैसे पता चलेगा कि अब डिवाइस एक नई जगह पर है? इसका मतलब साफ है कि हमें एक और ज्यादा लचकदार किस्म के पत्ते की भी जरूरत है। और यहीं पर एक मंतकी यानी लॉजिकल और आर्जी पते का तस्वर सामने आता है। ये एक ऐसा एड्रेस है जो नेटवर्क को सिर्फ ये बताता है कि कोई डिवाइस इस वक्त कहाँ मौजूद है। इसे कहते हैं IP एड्रेस। ये एक लॉजिकल पता है जो वो नेटवर्क तफवीज़ करता है जिससे कोई भी डिवाइस मुंसलिक हो। जैसे ही जगह बदलती है, IP एड्रेस भी बदल जाता है। इस पूरे तस्वर को समझने की सबसे बेहतरीन मिसाल ये है, मैक एड्रेस को समझ लें कि ये शनाख्ती कार्ड नंबर की तरह है। ये मुस्तकिल है और हमेशा इस डिवाइस के साथ ही रहेगा। जबकि IP एड्रेस घर के पते की तरह है। ये आर्जी है और जब घर बदला तो पता भी बदल गया। तो एक हो गई मुस्तकिल शनाख्त और एक हो गया आर्जी मुकाम। अब हुआ ये कि जैसे जैसे इंटरनेट पर डिवाइसेस की तादाद अरबों में बढ़ती गई, IP एड्रेस के पुराने सिस्टम में जगह कम पड़ने लगी। जाहिर है, इसलिए सिस्टम को भी वक्त के साथ साथ तरक्की करनी पड़ी। पुराने प्रोटोकॉल को IPv4 कहते थे और नए को IPv6 कहते हैं। IPv4 सिर्फ 32 बिट का था, जिसका मतलब था कि इससे बनने वाले एड्रेसेस की तादाद महदूद थी। जबकि नया IPv6 जो है वो 128 बिट का है और ये न सिर्फ नंबर्स बल्कि हुरूफ भी इस्तेमाल करता है। इस तब्दीली की वजह से दस्तयाब पतों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अच्छा, तो IPv6 कितने एड्रेसेस बना सकता है? ये तादाद इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ना भी मुश्किल है। तकरीबन 340 इंडेस्टिलियन। इसको यूं समझें कि ये इतनी बड़ी तादाद है कि ज़मीन पर मौजूद रेत के हर एक ज़र्रे को अरबों IP एड्रेस दिए जा सकते हैं। ये नया सिस्टम हमारे इंटरनेट के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ही बनाया गया है। तो हमने IPv4 की बात की और IPv6 की भी, लेकिन इस बीच में ये IPv5 कहाँ गया? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो मज़ीद जानने पर मजबूर करता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये वजाहत यहीं ख़त्म करते हैं।